तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का पहले का दूसरा क्वेश्चन, जिसका हम आंसर करने वाले हैं। आप सभी बने रहिए। तो दोस्तों इसमें हमें पूछा है, मैंने 3.2 का पहला सवाल पहली एक वीडियो है उसमें बना दिया है, आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पूछ रखा है साइन एक्स इजकल टू 3/5। इसमें एक्स यानी कि थीटा जो है वो दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। हमको इसको हल करना है। तो मैं पहले एक बात बता दूं कि जो ऐसे सवाल होते हैं उसमें हमको एक बात का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें पूछ रखा है हमें कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कीजिए। पहले मैं बता दूं कि त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। मैंने इसमें समझाया था कि त्रिकोणमिति में कुल 6 फलन होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टैन, चौथा कोसेक, पांचवा सेक, छठा कोट। और जो चतुर्थांश होते हैं, मैंने एक ट्रिक बताई थी पहली वीडियो में चतुर्थांश को याद करने के लिए कि आप याद कर लो ASTC, एक सेंटेंस बना लो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। तो हम इसको मतलब लागू कैसे करते हैं, इसको लागू ऐसे करते हैं। हमने एक चतुर्थांश बना लिया, उसमें मतलब कि प्रथम चतुर्थांश है ए का मतलब है इसमें ऑल पॉजिटिव, मतलब कि इसमें साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट, इसमें सभी जो है वो पॉजिटिव हो गए और नेगेटिव कोई नहीं होगा। द्वितीय चतुर्थांश में एस का मतलब होता है साइन थीटा, इसमें केवल साइन थीटा पॉजिटिव होगा और सारे नेगेटिव होंगे। तृतीय चतुर्थांश में टी का मतलब है इसमें टैन पॉजिटिव होगा और सारे नेगेटिव। चौथे चतुर्थांश का मतलब है कि सी का मतलब है कि इसमें कोस पॉजिटिव होगा और सारे नेगेटिव होंगे। तो अब जब शुरू करते हैं तो देखिए आप, हम जो साइन एक्स इजकल टू 3/5 है, अगर हम इसे 1 साइन एक्स लिखे तो ये हो जाएगा 5/3। अगर हम इसको ऐसे लिखे तो हमको एक सूत्र पता है कि 1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है कोसेक थीटा के। तो हम अगर 1 साइन थीटा को कोसेक थीटा लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको लिख देंगे कोसेक एक्स इजकल टू 5/3। हमको इसके जरिए एक मान और पता चल गया। अब जब हमें केवल 4 मान और ज्ञात करने, तो उसके लिए हमको एक सर्वसमीका पता है। सर्वसमीका पता है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 के। यदि हम ये लगाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा यहाँ पर एक्स है तो इसलिए हम एक्स रखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इजकल टू 1। अगर हम इसे ऐसे लिख दे साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आगे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस का मान रख दो। कोस का मान निकालने के लिए एक बार, हाँ हमको इसमें साइन का मान दिया है तो हम इसमें साइन का मान रखेंगे। साइन का मान है 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स के। यदि हम इसको ऐसे लिख दें कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 का वर्क करेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 का वर्क करेंगे तो 25 आ जाएगा। अगर हम इसे ऐसे कर दें कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस 9/25 कर दे तो कैसा रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे हम चलते हैं और लिखते हैं कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस 9/25। फिर क्या होगा, कोस स्क्वायर एक्स, यदि हम इसका एलसीएम ले लें 25 तो ऊपर 125 इसकी इसमें गुना कर दो तो 25 की 1 में करी तो 25 आ गया माइनस 9 कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9/25, 25 माइनस 9 हो गया 16/25। यदि हम इसको ऐसे लिख दे कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाए तो इधर अंडर रूट हो जाएगा 16/25। अगर हम इसे ऐसे कर दें कोस एक्स इजिकल टू 16 का एक हो गया, अगर 16 हो गया 4 का तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, और 25 होता है 5 का तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया।
तो यदि अंडर रूट में होते हैं तो अंडर रूट में हमें चतुर्थांश में दोनों चिन्ह लगाने होते हैं। अब तो हम इसको पता करेंगे कि ये माइनस का है या प्लस का। तो हमें एक बात पता कि दूसरे चतुर्थांश में, दूसरा चतुर्थांश ये रहा दूसरा चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन पॉजिटिव होगा और सारे नेगेटिव होंगे, इसलिए ये है कोस। तो कोस हमारा दूसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होगा। हमें एक बात लिख दे, क्योंकि 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 कोस एक्स द्वितीय चतुर्थांश में है, इसलिए हमको ये प्राप्त हो गया। तो आप देख सकते हो अब जब हमको त्रिकोणमितीय फलन के 2 मिल गए हैं और एक दे रखा था, हमको 3 मिल गए। और एक बात बता दो, जो कोस होता है, कोस थीटा में 1 कोस थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक थीटा के। तो जो 1 अगर हम इसको 1 कोस एक्स कर दे बराबर कर दे माइनस के 5/4, तो ये हो जाता है सेक एक्स इज इक्वल टू माइनस के 4/4। तो हमको इसमें एक ये मान और एक ये मान, हमको इसमें अब 3 मान ज्ञात हो गए, 2 रह गए। जो 2 है वो है, हमको साइन पता चल गया, कोस पता चल गया, टैन नहीं चला, कोसेक चल गया, सेक चल गया, टैन और कोट नहीं चले। तो हमको टैन और कोट ज्ञात करने के लिए एक सरल समीकरण पता है, जो है टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको समीकरण लिखनी पड़ेगी कि टैन एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो अब हम देखेंगे इनके मान क्या है। अब हम इनके मान देखेंगे कि हमारे पास साइन का मान है 3/5। हम एक पेज पर इसको लिख लेंगे जिससे हमको पता चल जाए साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5। और कोस भी चाहिए क्योंकि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन का मान लिख लिया, हम रखेंगे कोस का मान, कोस इज इक्वल टू -4/5। अब हम ये मान इस समीकरण में पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि टैन एक्स इज इक्वल्स टू 3/5 है, जो है साइन का मान 3/5 अपॉन कोस का मान माइनस के 4/5 तो जो ऐसे बटे में आ जाता है उसको हम ऐसे गुना करते हैं, सबसे ऊपर वाले की सबसे नीचे में, दोनों बीच वालों में। तो हमको प्राप्त होगा tan x इज इक्वल टू 3 × 5 इज इक्वल टू 15 अपॉन 5 × -4। तो जो माइनस में होता है, जैसे 5 × -4 करेंगे तो हमको प्राप्त होगा -20। तो -20 अगर हमको tan x का मान पता चल गया। हमको पता है कि tan थीटा में 1/tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है कोट थीटा के। तो यदि हम इसको ऐसे लिखे इसको अगर जो हम थोड़ा और सोल्व कर ले, अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें तो 5 3 जा 35 और 5 4 जा 20। तो ये हमारा आ गया -3/4। यदि हम इसको 1/tan x लिखे इज इक्वल्स टू लिख दे हम इसको -4/3, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए 1/tan होता है कोट x के। तो हमको -4/3 प्राप्त हो गया। तो हमने सभी मान ज्ञात कर लिए। हमको कोट का मान पता चल गया, tan का मान पता चल गया और हमको कोसेक का मान, साइन का मान, कोस का मान, सेक का मान और हमको सभी त्रिकोणमितीय फलन के मान ज्ञात हो गए। इसलिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आगे की वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।